जय हिंद दोस्तों। मध्यकालीन भारत इतिहास चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अरबों के आक्रमण को पढ़ा था, समझा था। आज हम लोग मध्यकालीन भारत इतिहास के भारत पर तुर्कों का आक्रमण को पढ़ेंगे और जानेंगे। यानी कल हम लोगों ने अरबों का आक्रमण पढ़ लिया था और आज हम लोग भारत का तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप पढ़िएगा। तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाली जो यह तुर्क जो है ये देश है, ठीक है। ये चीन के अब देश बन गया है। पहले जो था तुर्क उसी कहता था कि चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जनजाति हुआ करती थी, ठीक है। 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य या यामनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। मतलब गजनी का जो सरदार था, क्या नाम था उसका? अलप्तगीन। अलप्तगीन ने ये यामनी साम्राज्य या गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था और इसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। अलप्तगीन 962 से लेकर 967 ईस्वी तक इसने शासन किया, ठीक है। अलप्तगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया और इनमें से एक सुबुतगीन भी था, ठीक है, जो अलप्तगीन का दास या गुलाम हुआ करता था। देखिए पहले के राजा महाराज जो हुआ करते थे, बहुत दास, पहले दास प्रथा हुआ करती थी, उनके यहाँ दास या गुलाम हुआ करते थे। तो अलप्तगीन ने क्या किया? 1700 जो एक अधिकारी का गठन किया, ठीक है, तुर्क अधिकारी का गठन किया और इसी में सुबुतगीन भी शामिल हुआ। यह क्या था? यह अलप्तगीन का एक गुलाम था, ठीक है। और अलप्तगीन के मृत्यु के बाद सुबुतगीन ही शासक बना। कहाँ का? गजनी का शासक बना। कहाँ का? गजनी। यहां लिख देता हूं, गजनी का शासक बना सुबुतगीन। यह 977 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी तक शासक बना रहा। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण या आक्रमणकारी कहा जाए तो यह कौन था? सुबुतगीन ही था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो सुबुतगीन था। वही पूछा जाए भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। इनमें 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश, ठीक है, 986 ईस्वी में पंजाब में एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था शाही वंश के जो शासक था कौन? जयपाल। जयपाल पर इसने आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। कौन? सुबुतगीन ने। कब? 986 ईसा पूर्व में सुबुतगीन ने जयपाल पर जो शाही वंश से संबंधित था उस पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। मतलब किसे हरा दिया? जयपाल को उसने हरा दिया। सुबुतगीन की मृत्यु के बाद, मतलब जब सुबुतगीन का मृत्यु हुआ या डेथ हुआ, इसके पुत्रों के बीच में क्या हुआ कि उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। तो इसका पहला पुत्र था अब्दुल कासिम महमूद। कौन? अब्दुल कासिम महमूद। और दूसरा आपका था इस्माइल, ठीक है। इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए गद्दी सभी को पसंद है। गद्दी को पाने के लिए कोई एक ही राजा गद्दी पर बैठेगा, इसीलिए दोनों भाइयों के मध्य क्या हुआ? उत्तराधिकारी का युद्ध जारी हुआ, जिसमें इस युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध में कासिम महमूद गजनवी क्या हुआ? विजय हुआ। और विजय होने के बाद अब्दुल हामिद महमूद गजनवी के नाम से, किस नाम से? अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से यह शासक बना, ठीक है। तो यहां तक ये आपका था। अब आते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। यह 998 ईसा पूर्व से लेकर 1030 तक राजा रहा, यानी शासक रहा। सुबुतगीन के मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 988 ईसा पूर्व में कहा बैठा? गद्दी पर बैठा। सुबुतगीन का जब मृत्यु हुआ उसके बाद दोनों भाइयों के बीच, इस्माइल और गजनवी के बीच, दोनों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ और उस युद्ध में महमूद गजनवी की विजय हुई। यह, ठीक है, 998 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच, मतलब 1027 के बीच, इसने 1000 से लेकर 1027 के बीच कुल 17 बार, कितनी बार भारत पर आक्रमण किया है? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कौन? महमूद गजनवी।
महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर जो है, जो भी वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है, पेशावर का कुछ हिस्सों को यह जीत लिया, यानी कुछ हिस्से को जीतकर फिर अपने देश लौटकर चला गया। कहां चला गया? गजनवी चला गया, गजनी, सॉरी, हाँ ठीक है, गजनी चला गया। कहां चला गया? गजनी चला गया। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण किया। कब? 1025 में सोमनाथ की लूट, सोमनाथ मंदिर जो थी उसकी लूट बहुत प्रसिद्ध रही, इसने 16वां आक्रमण किया था और इसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। मंदिर को लूटकर जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया। कुछ जो जाट हुआ करते थे, वो भी लुटेरे हुआ करते थे, उन्होंने महमूद गजनवी पर आक्रमण किया और उसके कुछ संपत्ति को वापस लूट लिया, मतलब लूटे हुए माल को उन्होंने लूट लिया। क्या किया? गजनवी ने भारत की संपत्ति यानी मंदिर का लूट किया, लूटा। मंदिर को जब लूटा तो रास्ते में जाट जो लुटेरे थे उन्होंने एक लुटेरे को ही लूट लिया, यानी गजनवी को ही लूट लिया। मंदिर का जितना सोना चांदी जो था, संपत्ति था, उसको वो लूट लिया। गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में, मतलब गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। जब जाटों के विरुद्ध युद्ध हुआ तो इसे भी गजनवी ने जीत लिया था। गजनवी के साथ साथ कुछ इतिहासकार भी भारत आए थे, यानी देखिए पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे या पहले के जो शासक हुआ करते थे, अपने साथ इतिहासकार को भी रखते थे, चित्रकार को भी रखते थे, ठीक है। तो अपने गुणगान के लिए भी इन्होंने रखा, ऐसा कहा जाता है। गजनवी के साथ कौन कौन आया था? फिरदौसी आया था, अलबरूनी आया था, उतबी जैसे इतिहासकार भी भारत आए थे, ठीक है। ये सब मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है महमूद गजनवी 1025 और सोमनाथ की जो लूट थी, 16वां आक्रमण था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझिएगा कि फिरदौसी के द्वारा क्या लिखा गया था, तो शाहनामा लिखा गया था। अलबरूनी के द्वारा क्या लिखा गया था? किताबुल हिंद लिखा गया था। उतबी के द्वारा क्या लिखा गया था? किताबुल यामनी लिखा गया था। बैहाकी के द्वारा तारीख सुबुद्दीन लिखा गया था, ठीक है। ये चार जो किताबें हैं बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है और ये बार बार प्रश्न में, एग्जाम के प्रश्न में आते हैं। फिरदौसी क्या लिखा? शाहनामा। फिरदौसी के द्वारा कौन सी रचना है? तो वह शाहनामा रचना है। अलबरूनी के द्वारा कौन सी रचना है? किताबुल हिंद है। उतबी के द्वारा किताबुल यामिनी है और बैहाकी के द्वारा तारीख सुबुद्दीन है। महमूद गजनवी को बुद्ध किशन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है या कहा गया है, यानी महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला भी कहा गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद।